जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम टेस्ट पेपर की जो सीरीज में हम 8वीं सीरीज लेकर आए हैं और ध्यान रखना इसमें उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके के उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक और बने रहिए लास्ट तक इस सेशन में। और देखो आप, हम लोग यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन की क्लास लेके आते हैं यूट्यूब पर, वो सुबह 10 बजे लेके आते हैं। रीजनिंग की जो हमारी क्लास है वो दोपहर को 12 बजे होती है, आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और मैथ्स की क्लास है वो शाम को होती है 7 बजे, हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे। अब देखो इसमें कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। राइट, देखो आप पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज से हमने लिया है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अहम रोल अदा करते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। राइट, अगर आपने खुद एनालिसिस किया होगा, जब आपने टेस्ट पेपर किया होगा आपने खुद एनालिसिस किया होगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए टेस्ट पेपर जो सीरीज है हमने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आपसे वो गलती ना हो। किस तरीके से सोचेंगे, क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन को लेकर के, वो हम लोग हर एक क्वेश्चन में देखेंगे। सो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा और कॉपी पेन ले करके हो जाइए तैयार, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तैयार। चलो भाई फटाफट आ जाते हैं। यहां पर आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, फिर दिया 187, क्या दिया हुआ है 187, फिर है 2057, ठीक है 2057, फिर इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है 22627। भाई देखो बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा है और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर डिफरेंस इतना ज्यादा हो तो हम क्या पॉसिबिलिटी लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जब पहले और लास्ट में डिफरेंस आपको ज्यादा मिले, देखो क्वेश्चन मार्क यहीं पर है, ठीक है, पहले और लास्ट में डिफरेंस ज्यादा मिले, इसका मतलब है कुछ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिए कि उसमें कुछ क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। जरा हम इससे, अब ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसको अभी छोड़ दो। अगर हम इससे इसमें जाएं, अगर हम पहले से इस दूसरे में जाएं, ठीक है, इससे इसमें जाने के लिए हम जरा सोचते हैं कि लगभग कितने गुना होगा, कुछ नियर अबाउट पॉसिबिलिटी लगाते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 18 10 में 180, तो 180 से तो ज्यादा ही है ये, ठीक है, नियर अबाउट लगा रहे हैं यहां पर पॉसिबिलिटी। लास्ट में 7 है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 11 से मल्टीप्लाई हो गया हो, करके देख लेते हैं, क्योंकि 180 से 180, देखो हमने कहा कि 18 10 में 180, राइट, तो 18 10 में 180, तो आप देखो उससे ज्यादा है, यहाँ पर 205 दिख रहा है, कितना 205। तो अगर हम जाएंगे उस 11 का जरा गुणा करके हम देख लें कि क्या यहाँ पर काम बट रहा है। यहाँ पर देखो आप 11 से जब हम गुणा करें तो 11 77 हो गया, तो 77 को 7, तो यहाँ पर तो लिखा है 7, ठीक है, कैरी हम 7 ले लेते हैं, कितना ले लिया 7, ठीक है, 11 8 88 और 8 7 15 हो गया 95, तो 95 का देखो 7 भी था और 5 भी आ गया, कैरी अभी कितना आ गया 9, कैरी कितना हो गया 9 हो गया। चलो भाई तो सही जा रहा है। 11 का गुणा एक बार करोगे तो 11 आएगा, 11 और 9 20 आएगा, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यहां पर देखो 11 बार ये जा रहा है। अच्छा आगे भी चेक कर लो आप, क्या 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा हो, क्योंकि सीरीज तो ऐसे भी चल सकती है ना, 11 12 आगे ऐसे सीरीज जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, तब हम 11 से भाग दे करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन देखने से हमको लग रहा है, ठीक है, कि भाई या तो इसमें 11 का गुणा होगा, 10 का तो नहीं होगा, 11 से भाग देंगे, 10 से तो नहीं देंगे, 10 से देंगे तो 18.7 आ जाएगा, तो जबकि वहां पर देखो पॉइंट में नहीं दिया गया, राइट। अच्छा जरा हम भागी दे के देख लेते हैं, तो अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप 11 हो गया, 1 टाइम्स आ गया, ठीक है, यहां पर हो गया 7, ठीक है, 77, 11 7 77,
तो यहां पर कितना आ रहा है भाई 17 आ रहा है। तो ऑप्शन में हमें 17 भी दिख रहा है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है, और कुछ तो हो नहीं सकता, और बाकी नहीं हो सकता क्योंकि 10 तो होगा नहीं। 8 भी अगर होता है तो फिर वैसा ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। यहां पर ये करके आप देख सकते हो, वैसे मुझे क्लियर है कि आंसर आपका यही बनने वाला है। ठीक है, तो देखो 11 77 7 आ गया, ठीक है भाई सही जा रहा है, 7 हो गया। 55 और 7 62, ठीक जा रहा है, ठीक है आ गया 60, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, करेक्ट है कि आंसर यही आएगा। ठीक है, सही है आंसर। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल जो दिख रहा है यहां पर, ये बहुत ही सिंपल सा है, आप जरा समझिए। तो दिया है यम एन के पे, अगर आपको प्लेस वैल्यू और इनके ऑपोजिट याद है, आगे का क्वेश्चन मार्क देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, आप देखो यहां पर ये ऑपोजिट आपको दिख रहा है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, और ये भी दोनों ऑपोजिट हैं, और ये भी दोनों ऑपोजिट है। आगे भी जो मिलेगा वो ऑपोजिट ही मिलेगा। इसमें देखो कोई ऑपोजिट दिख रहा है, जे का ऑपोजिट के नहीं होता है, क्यों होता है? ओ का अपोजिट यल होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है। तो आंसर कौन बनेगा? तीसरा बनेगा, जी का अपोजिट टी। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमने सीरीज को भी मिलाया नहीं, यहां पर ध्यान रखना, हमें ऑप्शन से ही आंसर मिल गया, तो फिर आगे करने की क्या जरूरत है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशम कीट है और रेशम की साड़ी है। क्या है? रेशम कीट है और रेशम की साड़ी है। ठीक है, तो आप देखो भाई यहां पर नाग का पूछा है, किसका पूछा है? नाग के लिए आपसे पूछा है, आप ध्यान रखिए। तो यहां पर रेशम कीट दिया है यानी सिल्क वर्म, राइट, यानी आगे दिया है, ध्यान रखो कि रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी यानी सिल्क की जो साड़ी होती है उसकी। नाग होता है कोबरा, नाग क्या होता है? कोबरा। तो अब अगर ध्यान रखो तो यहां पर क्या आंसर बनने चाहिए, यहां पर आंसर क्या बनने चाहिए? देखो भाई रेशम की कीट, रेशम की कीट, ठीक है, रेशम की साड़ी, ठीक है भाई। अच्छा देखो नाग है तो नाग से क्या बनेगा? देखो एक चीज है, मृत्यु तो नहीं बनेगा, भय भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये उससे रिलेट नहीं कर रहा है। विष और विषहर में आंसर बनेगा। तो ध्यान रखो रेशम के कीट है तो यहां पर जो सिल्क है, यानी जो ये सिल्क यहां पर दिया है, रेशम कीट यानी सिल्क है, उससे साड़ी, आप ध्यान रखना। तो यहां पर आपका कुछ खराब तो नहीं बन रहा है ना, तो यानी विष तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? विषहर बनेगा, एंटीडोट, राइट, एंटीटोड, राइट। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? विषहर ही बनेगा, यानी नाग यानी कोबरा से एंटीटोड होगा, राइट। यहां पर ध्यान रखना आंसर बनेगा विषहर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, एंटीडोज था वहां पर, ठीक है। आगे देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इसमें केवल चेंज हुआ है। जैसे आप देखो डी जो है ना वो सेकंड पर चला गया, ए आ गया फर्स्ट पर, वैसे ई देखो फर्स्ट पर है, आर है लास्ट पर। तो यही करना है सिंपल, कि जब आंसर आप करोगे तो ई को आपको करना है फर्स्ट पर, आर को करना है सेकंड पर, ठीक है, और के को आप करोगे फर्स्ट पर, और ई को करोगे लास्ट पर। ई आर के ई, तो विकल्प 3 यहां पर आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? विकल्प 3, ई आर के ई, बिल्कुल करेक्ट। चलो अगले सवाल पर आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो फिर एक क्वेश्चन डायरेक्शन का मिल रहा है। कह रहा है कि गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। किधर की ओर चल रहा है? ये पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चला। गोकुल तो चलाते हैं इसको, गोकुल को, राइट। देखो आप कितना जा रहा है ये, तो 16 किलोमीटर। पश्चिम किधर है? तो पश्चिम भाई आपका इधर है, 16 किलोमीटर चला गया। चलो ठीक है 16 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि फिर वह बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला। बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला, बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला। चलो ठीक है, और 16 किलोमीटर चला, बाएं घुमा 10 किलोमीटर चला, और ये क्या लिखा था?
फिर वह बाएं घुमा और 16 किलोमीटर चला। हाँ यही होना चाहिए। फिर वह बाएं घुमा और 16 चला, चलो इसके पैरेलल आ गया ये, ठीक है 16 गया। अब गोकुल अपने आरंभिक स्थान, ये इसका आरंभिक स्थान था, राइट, क्या है आरंभिक स्थान इसका यही है, राइट, आरंभिक स्थान ये था, ठीक है। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, वेरी सिंपल, ये वाली दूरी पूछ रहा है तो 10 है, ये कितना है 10 किलोमीटर, राइट। इसका अगर आप ये फिगर नहीं बनाते तो भी आंसर आप दे सकते थे, राइट, तब भी आप आंसर करेक्टली दे सकते। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो, दिमाग में ही आप बना लो, आंसर आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। इसमें देखिए कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो भाई देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा, यम एन ओ, ठीक है, फिर क्या दिया है ए बी सी। अब यम एन ओ के बाद आ रहा है ये पी क्यू आर, ठीक है, तो 3 लेटर अभी आगे बढ़ा है। ए बी सी के बाद क्या आ रहा है डी ई एफ, ठीक है, आर के बाद आएगा एस टी, 3 लेटर जाना चाहिए ना, तो यू आ जाएगा एस टी यू, ठीक है, 3 लेटर वो आगे बढ़ रहा है। तो देखो यम एन ओ था, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, राइट। अब देखो ए बी सी डी ई एफ, अब जी एच आई आना चाहिए, क्या जी एच आई, तो यूजी आपका बनेगा, क्या बनेगा यूजी, आंसर क्या बन जाएगा यूजी, राइट, आंसर बनेगा यूजी। 2 ही पूछा था तो 2 ही हमने बताया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। देखो आप, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये जो है ये इसका कोड दिया गया है, यानी ये पहला शब्द है जिसका कोड इधर दिया गया है, इधर दूसरा ये शब्द है इसका ये कोड दिया गया है, तीसरे में ध्यान रखो ये कोड किसका है ये आपसे पूछा गया, राइट, कोड किसका है ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल है, जब इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप ध्यान रखो कि ज़्यादातर 99% पॉसिबिलिटी यही है कि जो ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें उसके सामने ही उसके कोड होते हैं, राइट, उसके सामने ही उसके कोड मिल जाएंगे। अब देखो कैसे, अगर आप देखो तो 2 है, आपको 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम मानेंगे कि 2 जो है वो ए के लिए है, 4 जो है वो एल के लिए है, 3 जो है वो यू के लिए है, 6 जो है वो आर के लिए है। ठीक इसी तरीके से कोई इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो आर नहीं है उसमें, यू भी नहीं है, एल भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो ठीक है कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। बट एक चीज और हमें सोचना है कि ये जो दिए गए हैं ये क्या ये उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और देखो 9 मिल रहा है, और देखो 5 मिल रहा है, सब मिल रहा है, मतलब कोड उसके सामने है। तो यहाँ 9 का कोड क्या है ई है, 5 का कोड जी है, 7 का कोड क्या है के है, 8 का कोड पी है और 9 का कोड टी है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, तो 2 के लिए क्या होगा, तो 2 के लिए यहाँ पर दिया गया है ए, तो हम आंसर करेंगे 2 के लिए ए होगा। 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए है आपका यल, 4 के लिए क्या है यल। 5 के लिए क्या है, तो 5 के लिए 5 तो इसमें है, दूसरे पर कौन है जी, ठीक है। 3 के लिए क्या है, तो 3 इसमें है, तीसरे पर है यू। 9 के लिए लास्ट में दिया गया है टी, क्या है टी, ठीक है। 9 के लिए क्या है टी है। एक चीज गड़बड़ हमको लग रही है, ठीक है, क्योंकि 9 को 2 बार दिया गया, 9 को कितनी बार दिया गया 2 बार, पहले भी 9 दिया गया है और अंतिम में भी 9 दिया गया है, तो दोनों का तो सेम होना चाहिए था। अच्छा जरा ऑप्शन में देख लेते हैं, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, वहाँ पर कोई मिस्टेक होगी, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, तो ई तो है नहीं कहीं, लास्ट में टी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 695, ठीक है, तो यहाँ कुछ और होना चाहिए था, फिर समझ लो आप, यहाँ 9 के प्लेस पर कुछ और होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा आंसर तो मिल गया, ध्यान रखिएगा, बट इस 9 के प्लेस पर कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। क्या बच गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंपल है कि यहाँ पर 1 रहा होगा, क्या रहा होगा 1 रहा होगा, ठीक है।
जो लिखा नहीं है वो मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीसरा आपका आंसर बन गया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निखिल का मुंह पूरब की ओर था। किधर था इसका मुंह भाई? पूरब की ओर था। ये देखो पूरब इधर होता है, ठीक है। तो इसका मुंह किधर था? पूरब की ओर था, ठीक है। कह रहा वह 6 किलोमीटर आगे चला। चलो भाई ये आगे 6 किलोमीटर चला गया, फिर आगे दाईं ओर मुड़कर 2 गया, 2 किलोमीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चला। तो चलो इसके पैरेलल आ गया ये, ठीक है। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। किधर मुड़ गया? पीछे। अब देखो पीछे मुड़ रहा है तो हम जरा कलर चेंज कर लें। यहां से ये पीछे मुड़ गया, ठीक है। तो यहां पहुंचा था, फिर वो पीछे मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में था? तो भाई उसका मुख पूरब में होगा। किधर होगा? पूरब में होगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? पूरब होगा। चलो अगले सवाल पर आ जाओ आप। देखो यहां पर जो दिया है पेंट है और ब्रश है, तो किसका है? पेंट और ब्रश। देखो ये पेंट है और ये ब्रश है। तो आपको पता है कि पेंट करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ती है, या पेंट से ब्रश होता है, राइट। पेंट और ब्रश का कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों एक ही वर्ग के आते हैं। वैसे देखो कील है, तो कील के लिए किसकी जरूरत होगी? तो ध्यान रखो हथौड़े की जरूरत होती है, हैमर की। किसकी? हैमर की। तो आंसर क्या बनेगा? हथौड़ा बनेगा। वेरी क्लियर, राइट। आरी से आप कील नहीं ठोकोगे, पेचकस से भी नहीं, चिमटा से भी नहीं, कौन होगा? हथौड़ा ही होगा। और पेंट के लिए ब्रश ही जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा विकल्प 2। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। तो इसमें कह रहा है कि गर्ल को संकेतिक भाषा में ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? GIRL। क्या लिखा है? GIRL। उसका कोड क्या है? कोड है FJSK। क्या है? जरा रिलेट करके फटाफट मुझे बताओ कि क्या बनेगा, यहां पर कैसे डिकोड करेंगे। अगर हम देखें तो G के नियर में हमको F ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? F। तो ये भाई देखो 7 पर है और ये 6 पर है, मतलब -1 कर देंगे तो 7 में से 1 घटाया, कितना आ गया? 6। ये देखो 9 है और ये 10 है, मतलब 1 जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये 18 है और एक 19 है, तो मतलब यहां भी हमको 1 जोड़ना चाहिए। ये 12 है और ये 11 है, 1 हमको माइनस करना चाहिए। क्या करना है? 1 माइनस करना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर स्टार्टिंग में 1 को क्या किया है उसने? माइनस किया है, और लास्ट में 1 क्या किया है उसने? माइनस किया है। बाकी बीच में उसने प्लस किया है। सेम वे अगर हम बॉय लिखें, वैसे उसको बॉयज लिख दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अब यहाँ हमें प्लस का कितना करना चाहिए? 2 करना चाहिए। प्लस का 2 करना चाहिए, प्लस 2 कह रहा हूँ जी, +1 करना चाहिए। अगर +1 करेंगे तो P आ जाएगा। अब इधर देखो -1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहला और अंतिम क्या है? -1 है। तो y में से 1 घटा दो, यानी 25 में से 1 गया 24। सो आंसर आपका बन जाएगा APX। क्या बनेगा? APX। ध्यान रखिए डिकोड इस तरीके से करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप करिए इसका आंसर, क्योंकि इसके पहले भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। पिछले पेपर में आपने इस तरीके के क्वेश्चन को देखा होगा, पिछला जो हमने टेस्ट सीरीज कराया था, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। चलिए अब कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब द्वितीय अर्धांश और पहला अर्धांश क्या होता है समझो। अंग्रेजी वर्णमाला जब आप देखोगे तो ABCD करते हुए आगे बढ़ोगे तो आगे आता है यम यन ओ, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो आप देखो यल यम यन, ऐसे आगे बढ़ते हुए आगे जाओगे तो X Y Z तक जाते हो।
आप देखो इसको अगर हम 2 पार्ट में कर दें तो यहां तक यम तक 13 दूनी 26, 26 लेटर होते हैं। तो 13 13, अब देखो ये 13 पर होता है, आगे इधर 13 इधर हो गया, 13 इधर। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट हाफ। क्या कहेंगे? फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश, राइट। इधर वाला होगा सेकेंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम बोले तो इसको ऐसे पलट देना, यानी यहां तक तो सेम रहेगा, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? तो इधर आ जाएगा Z, इधर चला जाएगा N, इधर होगा O, ठीक है, ठीक है, इस तरीके N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। हम अपना ट्रिक लगाएंगे जो हमने पिछले कई क्लासेस में मैंने आपको बताया है। ध्यान रखो, अब कौन सा ट्रिक लगाने की मैं बात कर रहा हूं, समझो। आप देखो दायां दायां लिखा है, यहां पर भी दायां, यहां पर भी दायां। तो दायां दायां मैंने आपको सिखाया है कि जब राइट राइट आएगा तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, राइट। और अगर आप प्लस प्लस आएगा तो भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और अगर ध्यान रखो, प्लस प्लस कह रहा हूं, अगर राइट राइट आया तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट आया तो भी आप माइनस करोगे। अगर लेफ्ट राइट आया तो आप क्या करोगे? तो आप प्लस करोगे। अगर राइट लेफ्ट आया तो भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बताया। तो आप देखो यहां पर दायां दायां लिखा, मतलब राइट राइट। क्या लिखा है? राइट राइट। तो इन दोनों को आप क्या करोगे? कर दो माइनस। किसको? 10 और 5 को, ठीक है। 10 और 5 को माइनस करोगे तो देखो 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5। मतलब अगर ये सब तामझाम नहीं करना चाहते हो, आपको इनकी प्लेस वैल्यू, इनके ऑपोजिट याद है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 5। 5 किधर से काउंट करना है? तो दाहिने से 5वां काउंट करना है। किधर से? दाहिने से 5वां। सिंपल, आप समझो दाहिना इधर है, ठीक है, इधर आपका राइट है और इधर आपका लेफ्ट है, ठीक है। थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। इधर से 5वां, 1 2 3 4 5। सो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा R। आंसर क्या बनेगा? R। अगर आपको ये बात पता नहीं है तब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये समझो। तब आपको क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। यानी दाएं से आप पहले 10वां जाते, ऐसे काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पहुंचते आप। फिर यहां से फिर दाएं 5वां जाते, 1 2 3 4 5, तब आप कहते कि ये आंसर होगा। समझ रहे हो आप? तो ये अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हो। ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? बताइए फटाफट। चलो भाई बताइए, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। देखो पढ़ाना का संबंध किससे है? विद्या से। किससे है? विद्या से। कह रहा उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? ठीक है, उपचार का संबंध किससे है? देखो विद्या से पढ़ाई होती है, राइट। यानी पढ़ाई होगी तो विद्या मिलेगी, राइट। यानी विद्या से पढ़ाई होगी। अब यहाँ उपचार किससे होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर होगा मेडिसिन, यानी दवा से। किससे होगा? दवा से। घाव से नहीं होगा, रोग से नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा। दिस इज नॉट सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर पढ़ाना है और विद्या का जो संबंध, ठीक वही संबंध उपचार और दवा का है। क्या है? उपचार और दवा का है, ठीक है। अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखो, पढ़ाना का संबंध किससे है?
विद्या से। ठीक है, विद्या रहेगी तो ही आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, विद्या रहेगी तो आप पढ़ाओगे, अगर दवा रहेगी तो आप उपचार करोगे। राइट, तो विद्या से पढ़ाना जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही दवा किसी दवा से संबंधित कौन उपचार, यानी विद्या रहेगी तो आप पढ़ाएंगे। ठीक है, और दवा रहेगी तो आप उपचार करेंगे। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या है, दवा है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये सवाल तर्क का है। किसका है, तर्क का। और तो जो तर्क होता है वो या तो कमजोर होगा, ठीक है, और या तो मजबूत होगा, यानी या तो ठोस होगा। ठीक है, यानी प्रबल और निर्बल की यहां पर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रबल और निर्बल की। आप देखो यहां पर कह रहा है कि दिए गए कथन को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाला कौन से तर्क, ये तर्क होगा, तर्क नहीं, तर्क प्रबल हैं। क्या हैं, प्रबल हैं, और कौन से तर्क निर्बल हैं। देखो प्रबल बोले तो स्ट्रांग, क्या, स्ट्रांग। स्ट्रांग बोले तो ठोस, क्या है, ठोस। ठीक है, और ठोस बोले तो ये कोई भी शब्द यूज कर सकता है ये, या ठोस बोले तो, और क्या होता है भाई, ठोस बोले तो मजबूत, मजबूत, ऐसे ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करेगा। निर्बल है तो इसका मतलब क्या है, ये वीक है। ठीक है, कमजोर है, क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें बताना है कि वीक आर्गुमेंट्स और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। राइट, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यहां हमसे पूछा है, प्रबल पूछा है आपसे, क्या पूछा है, प्रबल, यानी मजबूत तर्क आपसे पूछ रहा है। राइट, यानी आपसे ठोस तर्क पूछ रहा है, यानी आपसे स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है। आप देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कथन क्या है, कथन कह रहा है कि क्या प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये आपसे पूछा, क्या प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब जरा सोचो, उसने कहा कि क्या प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब भाई देखो, एक नंबर ने बोला, एक ने बोला, कहा कि हां किया जा सकता है यदि सभी महसूस करते हैं कि यह हानिकारक है और इससे छुटकारा पाने के लिए सहयोग करें। छुटकारा पाने के लिए क्या करें, सहयोग करें, तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। देखो भाई, अगर आप चाहोगे तो प्रदूषण क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगा। आपको महसूस होना चाहिए कि यहाँ गंदगी फैली हुई है। ठीक है, ये आपको महसूस होना चाहिए, ध्यान रखो आप, तभी आप छुटकारा पा सकते हो। तो बात तो इसने सही कहा कि हाँ प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अब जैसे मान लो वायु प्रदूषण है, राइट, या नॉइस पोल्यूशन ही है, यानी नॉइस पोल्यूशन ही है, या वायु प्रदूषण है, या मृदा प्रदूषण है, ये जो भी प्रदूषण है आपको पता होना चाहिए कि ये है और इससे हमारी हानि हो रही है, तो आप उसको नियंत्रण कर सकते हो। तो पहला वाला तो तर्क हमको सही दिख रहा है। राइट, चलो दूसरे वाले तर्क पर आते हैं। इसने कहा नहीं, नहीं का मतलब नहीं, प्रदूषण नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब क्या उसके पीछे उसने एक वैलिड रीजन दिया है कि नहीं, ये देखो आप, क्योंकि इसने तो दिया है, पहले वाले ने दिया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, सही किया। दूसरे वाले पर आते हैं, कह रहा नहीं, जनमानस या जनमान्य के आने जाने, या जनमानस बोलो या जनमान्य बोलो, आने जाने के मार्ग में भीड़, कारखाने, उद्योग तथा बढ़ती हुई जनसंख्या जो अधिक से अधिक भू अधिग्रहण कर घर बनाते हैं, नियंत्रण के बाहर हैं। ये देखो, इसने भी उसके पीछे एक तर्क दे दिया। क्या तर्क दिया इसने, ये कह रहा है कि देखो भाई यहां पर क्या है कि ये नियंत्रण नहीं कर पाओगे आप, कारण बता रहे हैं हम, क्या कारण है। तो ये कह रहा है कि देखो जो जनमान्य है, जो जन सामान्य है, आने जाने के मार्ग में भीड़ है, कारखाने हैं, उद्योग हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो घर बना रहे हैं, आजकल सब चीज़ें काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे होंगे, तो आप समझो ये नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल काम है,
ये नियंत्रित नहीं हो सकता, प्रदूषण नियंत्रित नहीं हो सकता। बात तो ये भी सही कह रहा है, इससे भी हम सहमत हैं। लेकिन आप ध्यान दो, इसी का ये अपोजिट बात बोल रहा है और इसका अपोजिट बात ये कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ये अगर अवेयर हो जाए, ये क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, तो नियंत्रित हो सकता है। ये कह रहा है कि अवेयर नहीं होंगे ये लोग। क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे उसने रीजन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले वाले को सही करेंगे, पहले वाले को, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरे वाले को सही करेंगे तो पहला गलत हो जाएगा। इसका मतलब या तो तर्क पहला सही होगा या तर्क दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लगाएंगे इधर और, यानी विकल्प 3 यहां पर प्रबल है। विकल्प 3 प्रबल कह रहा हूं। विकल्प 3 मतलब या तो पहला प्रबल हो जाएगा या तो दूसरा, दोनों में से एक ही प्रबल आप कर पाओगे। देखो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, study91pro.com पर जाइए, 200 प्लस यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं और इसको स्कैन करके ना आप study91 pro का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और अपने मोबाइल पर बैठे बैठे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है वो सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है कि सभी शर्ट ट्राउजर हैं, तो हमने क्या बनाना है यहाँ पर, ध्यान रखो, सभी शर्ट ट्राउजर हैं, तो हमने बनाया शर्ट, सभी शर्ट क्या है, ट्राउजर है। तो सभी शर्ट को हम किसके अंदर बना लें, ट्राउजर के अंदर, राइट, ट्राउजर। आगे कह रहा है कि कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है, तो ट्राउजर किससे अलग हो जाएगा भाई, तौलिया से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कोई ट्राउजर क्या नहीं है, तौलिया नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। तो निष्कर्ष 1 कह रहा है कि कुछ शर्ट तौलिया हैं, कुछ शर्ट क्या है, तौलिया। देखो तौलिया, जब ट्राउजर तौलिया नहीं है तो ट्राउजर के अंदर जो भी होगा ना वो भी तौलिया नहीं होगा। ट्राउजर के अंदर शर्ट है तो वो भी तौलिया नहीं होगा। तो कुछ शर्ट तौलिया है, ये बात गलत है। कंक्लूजन ये जो है वो फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो, राइट। दूसरा कह रहा है कि कोई शर्ट तौलिया नहीं है, तो ये बात तो सही है। जब ट्राउजर तौलिया नहीं तो ट्राउजर के अंदर जो होगा वो तौलिया नहीं होगा। ट्राउजर के अंदर शर्ट है, शर्ट भी तौलिया नहीं है, ये फॉलो करेगा। सो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, राइट, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। दूसरा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, ठीक है। ये देखो ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो फटाफट करिए आंसर और बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिए। देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि ना तो अध्यापक हैं और ना ही स्नातक हैं, ठीक है। जरा समझो आप इसको। राजनीतिज्ञ, देखो आप ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो किसके लिए है, वो राजनीतिज्ञ के लिए है। तो हम कैसे करेंगे आप समझो। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ, जैसे उसने राजनीतिज्ञ बोला तो हम इस राजनीतिज्ञ को पहले क्लियर कर लेते हैं कौन है राजनीतिज्ञ। तो इसके अंदर जितने लेटर आएंगे वो सब राजनीतिज्ञ वाले हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग सांसद भी होंगे, उसमें कुछ स्नातक भी होंगे, कुछ अध्यापक भी होंगे, ठीक है। लेकिन उसने जैसे राजनीतिज्ञ बोला उसने, हमने उसको मार्क कर लिया। ये ध्यान रखना, ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, कभी गलती नहीं होगी, आप ध्यान रखना, ट्राई कर लेना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि ना तो अध्यापक, ना तो अध्यापक, ध्यान रखना, ना तो अध्यापक, अध्यापक नहीं है मतलब अध्यापक जितने होंगे उनको हम कट कर देंगे, ये अध्यापक के अंदर जितने आएंगे उनको हम कट कर देंगे। ना तो अध्यापक और ना ही स्नातक। स्नातक कौन है, ये सर्कल वाले, तो सर्कल वाले को भी हम कट कर देंगे, ध्यान रखो। ये देखो सर्कल में जितने आएंगे उन सबको भी कट कर देंगे। वैसे इसको कट करने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं है। तो इतने को तो नहीं होना चाहिए। तो अब कौन बच गया, कौन बच गया, तो आप जरा ध्यान दो। तो जो बचा है वही हमारा आंसर है। बचा कौन, ए, और कौन बचा, बी। कौन बचा, ए और बी, ठीक है। क्या बोला था इसने,
इसने बोला था कौन से राजनीतिज्ञ हैं, हमने पहले राजनीतिज्ञ को कवर किया, ठीक है। फिर कह रहा है जो कि ना अध्यापक हैं, फिर हमने अध्यापक जितने थे उनको कट कर दिया, अध्यापक नहीं है तो कट कर दिया उनको, और ना ही स्नातक हैं तो हमने स्नातक वाले को भी कट कर दिया। अब जो बच गया वही आंसर है। बचा कौन? ए और बी। सो विकल्प यहां पर आपका 4 आंसर है। देखो ये बेस्ट अप्रोच है, इस अप्रोच को आप अपनाइए, ठीक है। उतार लो एकदम, क्वेश्चन आएगा फटाफट आंसर होएगा आपका। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी ऐसे ही है, तो फिर आप लोग तो आंसर कर ही दोगे। चलो आंसर करके मुझे बताओ आप। चलो भाई आंसर करके बताओ। बताइए आंसर करके। चलिए, कैबिनेट में से ऐसे सांसद सदस्य, कौन सांसद सदस्य? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सांसद सदस्य को कवर करेंगे। किसको? सांसद सदस्य। अब संसद सदस्य, राइट, संसद, ये संसद सदस्य यही है, ठीक है। तो हमने इनको कवर किया। अब इनके अंदर की ही बात होगी, आप ध्यान रखना। संसद सदस्य कौन है? जो कि स्नातक भी है। क्या है? स्नातक भी है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर वो क्या होना चाहिए? स्नातक भी है। तो स्नातक, अब ध्यान रखो, जो स्नातक भी है और अध्यापक भी है। स्नातक भी होना चाहिए और अध्यापक भी। स्नातक कौन है? तो देखो ये स्नातक वाले को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। अब देखो, अब इतने के अंदर की बात है, स्नातक भी है और अध्यापक भी है। अब देखो अध्यापक कौन है उसको जरा कवर करो। जो अध्यापक कौन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो अध्यापक कौन है? ये ट्रायंगल वाले हैं, तो ध्यान रखो। अब हमने इसको कवर किया। अब बचा कौन? यच है। कौन है बीच में? यच है। तो देखो यच जो होगा ना, यहां आंसर यच आ गया, ठीक है। जो यच है वो संसद सदस्य है। क्या है? संसद सदस्य है। स्नातक भी है और अध्यापक भी है। ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया? विकल्प 3 यानी यच। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। चलिए भाई आंसर करेंगे आप। अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों, नहीं यहां पर आगे भी है। अंग्रेजी अध्यापकों, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों के बीच संबंध निरूपित कीजिए, ठीक है। संबंध निरूपित कीजिए। समझो आप, इसने बोला है कि अंग्रेजी अध्यापकों, कौन सा अध्यापक? अंग्रेजी अध्यापक। लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। अब ध्यान रखो, अंग्रेजी अध्यापक बोला है तो फिर बोला है लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। इसका मतलब जो अंग्रेजी अध्यापक हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो लोकप्रिय हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अलोकप्रिय होंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर अंग्रेजी अध्यापक के लिए अगर मान लो हमने एक ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ किया, हमने कहा कि देखो ये अंग्रेजी अध्यापक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक को रखना है। इसका मतलब ये अंग्रेजी अध्यापक तो है ही, लोकप्रिय है तो भी तो अंग्रेजी अध्यापक है। इसका मतलब ये लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक हो गया, तो वो अंग्रेजी अध्यापक के ही अंदर आएगा। लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक है तो भी अंग्रेजी अध्यापक के अंदर आएगा। जैसे नेता होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लोकप्रिय नेता होते हैं, बट वो आएंगे तो नेता के ही अंदर। ध्यान रखो, वही है। अंग्रेजी अध्यापक है, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक है, इसका मतलब लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक पूरी तरीके से किसके अंदर आएगा? अंग्रेजी अध्यापक के अंदर आएगा। एक यहां पर बोल दिया अप्रिय अध्यापकों, यहां पर अंग्रेजी शब्द यूज नहीं किया है, बट अब यहां पर हमें समझना है अध्यापक के अंदर अंग्रेजी अध्यापक आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर आपसे पूछें कि क्या सभी अंग्रेजी अध्यापक अप्रिय अध्यापक हैं? नहीं। क्या कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ अंग्रेजी अध्यापक जो है वो अप्रिय क्या होंगे? अप्रिय अध्यापक होंगे, राइट। अब इस तरीके की जो भी पिक्चर दिख रही है वो हमारा सही आंसर होगा। हमको यहां दूसरा दिख रहा है, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, ये है अंग्रेजी अध्यापक, ये है अप्रिय अध्यापक।
राइट। तो करेक्ट विकल्प आपका कौन सा होगा? चलो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर करिए, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करें। देखो भाई असंगत का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है ऑड, यानी क्लासिफिकेशन है। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है। क्या है? वर्गीकरण है। अब समझो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर देगा अगर वर्गीकरण में, तो हम कैसे कर पाएंगे? देखो आप सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप इनको ऐड करके चेक कर लो। 4 5 9 3 12, ठीक है। कितने मिल गए? 12। 5 4 9 9 3 12, ठीक है। 6 3 9 3 12, इसमें 12 मिल गया, लग रहा है सब सही हो जाएगा। 7 1 8 4 12, बहुत सही। आगे कह रहा है 1 1 2 और 9 2 11। बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो असंगत है वो यही है, यानी विकल्प 4 हमारा आंसर होगा। 4 आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। ये देखो निम्न में से असंगत की पहचान करें। इसमें भी असंगत की बात कर रहा है, ठीक है। भिन्न पूछ रहा है। असंगत मतलब भिन्न है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वर्गीकरण है, ऑड है, ये ऐसे शब्दों का यूज करता है, ठीक है। अलग है, ऐसे शब्दों का यूज करेगा। अगर आप ध्यान रखो, मैं इसके बीच में ऐसी लाइन बना दूं तो आपको पता चलेगा कि इसका मिरर इमेज ये है। यहाँ लाइन बना दो तो इसका मिरर इमेज ये है, या इसका बोलो तो वो है, ठीक है। यहाँ बनाओ तो इसका मिरर इमेज ये है। क्या इसका मिरर इमेज सेम बनेगा? नहीं। तो यही आंसर है फिर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र क्रम में अगले चित्र की पहचान करें। अगले चित्र की पहचान करें। चलिए भाई आंसर करके बताइए हमें क्या होगा। ये जो अगले चित्र की पहचान करेंगे कह रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है किसका? तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है नॉन वर्बल सीरीज का। किसका बनेगा? नॉन वर्बल सीरीज का। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, मैंने एक लाइन में रख दिया इनका। और जब ये ऐसे होगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे तो हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अगर ऐसे हो रहा है तो कुछ एंगल मूव कर रहा होगा, ठीक है। या आप सोचो कि ये ऐसे मूव होगा तो कुछ एंगल तो मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि मान लो इसको हम पॉइंट मान ले, ऐसे कर लें, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए और ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाए तो कितने डिग्री लगभग घूम रहा होगा? तो ये देख लो डिग्री 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। अब जरा यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक उसी तरीके जैसे ये है वैसे ये भी है, और इसके आगे ये जैसे बना है वैसे इसके आगे ऑप्शन भी बना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे उसके आगे ऑप्शन भी बना है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो यस है वो चला गया यहाँ पर आ गया, अगर आप इसमें देख रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, ये जो प्लस था वो चला गया ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये जो सी था वो मूव होकर के यहाँ आ गया। कहाँ गया? यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। आगे क्या होने वाला है ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूव हो रही हैं और गायब हो जा रही हैं। क्या हो रही हैं? मूव होकर के गायब हो जाती हैं। अगर आप ध्यान रखो तो इससे इसमें आने में क्या गायब हो गया है, तो ध्यान रखो कि जब ये बना है तो ये गायब हो गया इसमें, तो इसके प्लेस पर नया क्या आ गया? इसके प्लेस पर नया आया है ये, और जो बीच में था ना वो आ गया नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये चला गया कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर आ गया, इसके प्लेस पर चेंज होकर के क्या आ गया था? इसके ये आना चाहिए, इसको यहाँ पर आना चाहिए, तो वो यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। सी से रिप्लेस कर गया। किससे रिप्लेस किया है? सी से। अगर आप ध्यान रखो ऐसे, तो ये वाला भी ऐसे चेंज हुआ, 135 डिग्री गया, तो ये जो प्लस है वो चला गया यहाँ पर, ठीक है, वो चला गया यहाँ पर। और जो आपको यस दिख रहा है, ध्यान रखो, जो आपको ये जो सी दिख रहा है वो तो आएगा नीचे, तो सी यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक इसके ऑपोजिट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो यस है
वो रिप्लेस हो गया, आप देखो तो इससे रिप्लेस हो गया, जो आपको दिख रहा है अलग एक दिख रहा है उससे रिप्लेस हो गया। एक चीज हम देख सकते हैं कि नया बीच में कैसा आ रहा है, नया आपको यहां पर सिंबल दिख रहा है, तो नया ही सिंबल हमको मिलना चाहिए, नया सिंबल हमको मिलना चाहिए। अगर देखो ये जो सिंबल दिख रहा है तो ये पहले यूज हो चुका है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बीच में देखो ये सिंबल यहां पर यूज हो चुका है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इन दोनों में से बनेगा। अब देखते हैं क्या बनने वाला है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो अभी क्या होगा, जब ये 135 डिग्री मूव कर रहा है तो ये ऐसे हो गया, कैसे हो गया, इस तरीके से। तो सी देखो यहां पर चला गया इस प्लेस पर, ठीक है, सी उस प्लेस पर गया। अब क्या हो गया, ई आ गया किस पर, ये वाला आ गया यहां पर, और यहां पर नया आ गया, इसके प्लेस पर कैसा आ गया, नया एक सिंबल आपको दिख रहा है स्टार वाला। अब ध्यान रखो अगली बारी क्या होगा, ये जो स्टार है यहां पहुंच गया, ठीक है, स्टार वहां पहुंच गया। अब देखो नेक्स्ट टाइम पे क्या होने वाला है, जब ये चेंज होगा तो ये स्टार है वो नीचे की साइड में दिखेगा आपको, जो यहां पर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां पर, और हमारा यही आंसर बनेगा, राइट। और जो बीच में है वो ऊपर जाएगा, ऊपर भी दिख रहा है, ये नया भी दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें भी देखो ये यूज हुआ है, तो यहां पर आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। चलिए आंसर करिएगा। कथन और निष्कर्ष है, कह रहा है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। कैसा, एक कमरा है फूलों से सुंदर लगता है। अगर आप फूलों की सजावट करोगे कमरे में तो वो कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा। एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, राइट। कह रहा है कि फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। क्या इसका केवल यही काम है, नहीं। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। अरे भाई उसने बोला है एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, सिंपल सा बात बोला है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है जब फूल नहीं रहेगा कमरे में तो भद्दा लगने लगेगा, और भी चीजें होंगी सजावट के लिए, तो ये भी सही नहीं है। मतलब ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही निष्कर्ष 2 होगा। चलो आप आगे आ जाओ। कलम कागज चौक, सिंपल है, आप इसको समझ लो। कलम कागज चौक क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, राइट। क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। अब भूमि पर तो लिखेगा नहीं, श्वेत पर लिखेगा नहीं, पाउडर पर लिखेगा नहीं, ब्लैक बोर्ड ही होगा, राइट। एटलीस्ट वहां बोर्ड यूज किया है, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, ठीक है, और वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहां पर लगेगा। आप सबको पता है फल कहां लगता है, कोड किया है ऐसे, जल का भोजन है, भोजन का वृक्ष है, वृक्ष का आसमान है, और आसमान का क्या है, दीवार है, तो फल कहां लगेगा। तो फल लगता है भैया वृक्ष पर। कहां लगता है, वृक्ष पर। तो वृक्ष का कोड क्या है, तो वृक्ष का कोड है आसमान, तो फल कहां लगेगा, फल लगेगा आसमान पर, राइट। तोड़ पाओगे, देखो आप आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आसमान। तो आंसर क्या होगा, आसमान, ठीक है, क्योंकि उसका कोड है इसलिए लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि रेड, RED, मैंने रेड से लिखा भी, और उसके जो कोड लिखे गए हैं वो कोड लिखे गए हैं क्या भाई, ये देखो ये 3 लेटर है, और कोड किसमें है, 6720। कोड जो आपको दिख रहा है वो 4 नंबर 4 डिजिट में दिख रहा है, किसमें, 4 डिजिट में। तो ग्रीन का कोड निकालना, पहले इसको तो डिकोड कर लो आप। तो पक्का इनकी प्लेस वैल्यू के साथ कुछ किया जा रहा होगा, क्योंकि देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 18, और इसकी होती है 5, इसकी होती है 4। तो इसकी अगर इनकी प्लेस वैल्यू देखोगे तो 4 डिजिट आपको दिख जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो 4 है से 6 लाने में हमें 2 जोड़ना पड़ जाए, 5 से 7 लाने में 2 जोड़ना पड़ जाए, ठीक तो है, ठीक है। 18 से 20 लाने में 2 जोड़ना पड़ जाए, ठीक है। लास्ट वाला फर्स्ट आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है, लास्ट वाला फर्स्ट आ रहा है। तो देखो आप ग्रीन ऐसे देखो, n है 14 पर, ठीक है, 14 2 16, ठीक है,
5 2 7, ठीक है, 5 2 7, 18 2 20 और 7 2 9, कितना आएगा 16 77 209, 16 77 209, कौन सा है, ये है 16 77 209, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, ये देखो 31 है, 13 है, 45 है, 54 है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ लिखा है 63। देखो आप 31 से 13 फिर 45 फिर 54 फिर ऐसा तो नहीं है, नंबर थोड़ा रिपीटेड लग रहा है हमको। देखो आप अगर आप ऐसे देखो, ये यहाँ दिया गया, ये यहाँ लिखा गया, ठीक है, और ये यहाँ, ये ऑपोजिट कर दिया है, राइट, क्या कर दिया है इसने, ऑपोजिट कर दिया। भाई 13 को रिवर्स कर दोगे, 31 को रिवर्स करोगे तो 13 हो जाएगा, 45 को रिवर्स करोगे 54 हो जाएगा। तो देखो इसको भी रिवर्स कर लो आप, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ आ गया ये 6 पर और ये आ गया 3 पर, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा 36। तो सही विकल्प 1 है, 36 आपका आंसर है, सही उत्तर आपका होगा 36, राइट, सही उत्तर क्या हो गया 36। तो अभी सेशन को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो ध्यान रखो आप यहाँ से ले भी सकते हो, और आप हमारे सेशन से जुड़ करके लास्ट तक आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस सेट ही करवा रहे हैं, हम टेस्ट ही करवा रहे हैं, टेस्ट पेपर ही करवा रहे हैं, तो जो बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ यहाँ पर टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं। सो सेशन को ख़त्म करने हम जा रहे हैं, तो फटाफट सेशन को आपने देख लिया, करिए शेयर और उसको करिए लाइक। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।